प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजनीतिक दलों के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। सभी ने अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी चौबेपुर के संदहा में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता दुखी रही है। बसपा अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में उतरी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इन सरकारों में पिछड़ों और दलितों की सिर्फ अनदेखी और उत्पीड़न की गई है। इनकी संकीर्ण मानसिकता से हर वर्ग की क्षति हुई है। सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती हैं, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। और इसीलिए हमें फिर इन सब कारणों की वजह से ही हमें फिर बीएसपी बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है।
प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी, तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे, तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है।